हे गाइस, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जैसा कि अमेरिकन गवर्नमेंट हर तरीके से हम इंडियंस का, स्पेशली जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि जो यहाँ लीगली अमेरिका में आते हैं, जॉब करते हैं, टैक्सेस देते हैं, उन सब से ज्यादा पैसे हमसे निकलवाने में बहुत आगे है और हर तरीके से हम लोगों से पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये मजबूरी में ये लोग यहाँ रहेंगे, क्योंकि अमेरिका में इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जॉब की। तो इसी चीज का वो फायदा उठाते हैं। हम जो देसी इमिग्रेंट्स हैं, लीगल तरीके से जो अमेरिका आते हैं, लाइक इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या जो टेक में जॉब करते हैं, IT इंजीनियर्स, ये सारे लोग जो भी अमेरिका आते हैं, इनसे किसी न किसी तरीके से ज्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं। उनमें से ही एक तरीका है H1B वीजा के कॉस्ट। टाइटल देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ। वीजा फी, H1B वीजा फी को इतना ज्यादा कर दिया गया है इस साल। जो USCIS का फी अभी तक H1B वीजा के लिए जाता था, उससे डबल से भी ज्यादा कर दिया गया है इस साल। साथ में अगर H1B वीजा के डिपेंडेंट्स हैं, उनके जो फाइलिंग होती थी उसका भी फी बढ़ा दिया गया है। और जो H1B वीजा के डिपेंडेंट्स H4 वीजा पे हैं, अगर उनको EAD फाइल करना है, उसका भी फी बढ़ा दिया गया है। और ये सब पे मैं डिटेल में बात करूंगी आप सबको और बताऊंगी किस तरीके से ये हम इंडियंस को, हम देशियों को जो भी अमेरिका में रहते हैं, कितना ज्यादा इम्पैक्ट करता है। क्योंकि गाइज बहुत ज्यादा यहाँ स्ट्रगल होता है वीजा को लेके, क्योंकि वीजा का गाइज, किसी का भी वीजा गाइज अमेरिका में कभी भी रिजेक्ट हो सकता है, कोई गारंटी नहीं होती अनटिल अनलेस आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है या सिटीजन नहीं हो आप अमेरिका के। और नोट करने की बात यह है कि जो वीजा, जो भी टाइप के अमेरिका आने के वीजाज होते हैं, वो आपको एक टाइम के लिए नहीं मिलता। ये नहीं कि एक बार मिल गया और आप हमेशा अमेरिका में जॉब कर सकते हो, या कुछ ड्यूरेशन के लिए मिलता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीजा आपको मिला है। हर उस ड्यूरेशन के बाद आपको रिन्यू कराना होता है वीजा। कई वीजाज आप खुद से रिन्यू करवा सकते हो, कई वीजाज आपकी कंपनी रिन्यू कराती है, बट उसमें भी कितने टर्म्स एंड कंडीशन है। यानी कि अगर आपको जल्दी रिन्यू करवाना है, उसमें प्रीमियम प्रोसेसिंग होता है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और वो आपकी कंपनी हमेशा नहीं देती, वो आपको पे करना पड़ता है। तो कई सारी चीजें हैं, डिटेल में अभी हम लोग बात करेंगे। और हाँ गाइज, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं और आप सब अमेरिका आना चाहते हैं, अमेरिका में आके जॉब करना चाहते हैं। तो आप सबकी हेल्प करने के लिए मैं आ गई हूँ कंसल्टेशन कोर्स लेके, जिसमें मैं आपसे 30 मिनट्स फोन पे बात करूंगी। आपकी जो भी क्वेरीज है अमेरिका से रिलेटेड, उन सब के बारे में आपसे बात करूंगी, आपको बताऊंगी, उसका आंसर करूंगी। ये कंसल्टेशन कोर्स मेरी वेबसाइट fitlife.amita.com पे है, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑल कोर्सेस में जाना और सबसे ऊपर आपको कंसल्टेशन कोर्स दिख जाएगा। बहुत ही छोटा अमाउंट रखा है मैंने, सिंपल UPI पेमेंट मेथड है। आप पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, किसी भी तरीके से UPI मेथड से पेमेंट कर सकते हो। और ये छोटा सा अमाउंट मैंने इसलिए रखा है कि सिर्फ सीरियस लोग जो अमेरिका आने के लिए उनसे ही मैं फोन पे बात करूं। फ्री की चीज अगर मैं प्रोवाइड करने लग जाऊंगी तो ऐसे हजारों लोग ऐसे ही फ्री में बात करने की पूरी कोशिश करते हैं हर टाइम। तो मेरे भी टाइम की वैल्यू है गाइस, तो इस चीज की रिस्पेक्ट करें और ऐसा ना समझे कि मैं पैसे के लिए कर रही हूँ। नहीं, पैसे के लिए बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं आप सबकी जेन्युइनली मदद करना चाहती हूँ। सेम चीज के लिए आप अमेरिका के किसी अटॉर्नी से बात कर लो गाइज, वो 1 घंटे आपसे बात करने के लिए, 30 मिनट आपसे बात करने के लिए $300 से $500 आसानी से ले लेंगे अमेरिका के अटॉर्नीज। तो प्लीज कदर करें इस बात की। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो H1B जो वीजा है गाइज, और साथ में H4 एंड EAD एंड प्रीमियम प्रोसेसिंग, इसमें इस साल इसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। H1B वीजा का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था 6 मार्च से लेकर 22 मार्च तक, उसके बाद लॉटरी के रिजल्ट्स आने लग गए थे 26 मार्च से। 31 मार्च लास्ट डेट था लॉटरी के रिजल्ट्स आने का। तो जिन जिन का सिलेक्शन हो गया है लॉटरी में H1B वीजा के लिए, उनका जो कंपनी है, उनकी एम्प्लॉयर जो है, वो अब पिटीशन फाइल करेगा। और इस पिटीशन का जो कॉस्ट है गाइस, इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है USCIS ने। जो कि USCIS क्या है, जो कि अमेरिका का सारा वीजा वगैरह संभालती है, देखती है। तो USCIS ने इस साल से जिनका भी H1B वीजा का फाइलिंग होगी, उनका फी कर दिया है। तो ये फी डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे फाइलिंग के प्रोसेस में, पर ओवरऑल जो पूरा फी लगेगा वो मैं आपको बताती हूँ, और कैसे कैसे ये डिवाइड कर रहे हैं फी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन फी, जो कि $10 लगता था इस साल तक, अगले साल से वो लगेगा $215। इस फाइलिंग फी $460 का था, पहले $780 हो चुका है। $1500 एक्विजिशन फी यूज फॉर ट्रेनिंग US वर्कर, उसके लिए लगेगा $500। फ्रॉड डिटेक्शन फी है
$4,000 कंसल्टिंग कंपनी उसको देना है जिनके पास 50+ एम्प्लॉइज हैं और 50% एम्प्लॉइज उनके H1 और L1 के हैं। प्रीमियम प्रोसेसिंग फी $2,500 था। एक्चुअली 2 साल पहले अराउंड आई थिंक इसे बढ़ाया गया था, उससे पहले $1,500 था। सिर्फ 2 साल पहले इसे $2,500 किया गया और आज की डेट में इसे बढ़ा करके 2,805 यानी कि $2,805 कर दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट है गाइज। प्रीमियम प्रोसेसिंग में बेसिकली आपका जो H1B पिटीशन फाइलिंग होती है वो 2 हफ्ते में रिजल्ट्स USCIS निकाल देती है अगर आप प्रीमियम प्रोसेसिंग कराना चाहो। और एम्प्लॉयर्स यूजुअली प्रीमियम प्रोसेसिंग नहीं कराते हैं, वो इतने पैसे आपके ऊपर क्यों खर्च करेंगे, तो ये पैसे एम्प्लॉयज को ही देना पड़ता है क्योंकि एम्प्लॉयर्स नॉर्मल प्रोसेसिंग से जाते हैं और नॉर्मल प्रोसेसिंग 3 से 6 महीने आसानी से लग जाता है। सो इसका भी फी बढ़ा दिया गया है गाइज एंड इट्स अ सैड न्यूज फॉर अस। नेक्स्ट आ जाता है डिपेंडेंट का फी $470, जो कि H4 डिपेंडेंट्स अगर H1B के डिपेंडेंट्स हैं वो। H4 EAD का फी हो जाता है $520। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं गाइज तो $6,000 to $7,000 आसानी से H1B वीजा में लग जाएगा विदाउट प्रीमियम प्रोसेसिंग एंड विदाउट अटॉर्नी फी। ये जो चार्जेस मैंने बताए विदाउट अटॉर्नी बताए, ओके, नोट इट, विदाउट अटॉर्नी। सिर्फ और सिर्फ यूएस गवर्नमेंट को इतने पैसे जा रहे हैं। अब अगर हम इसमें अटॉर्नी चार्जेस ऐड करें, अमेरिका में जैसे मैंने बताया कि आप सब छोटी अमाउंट मेरे कंसल्टेशन कोर्स देने के लिए इतना सोचते हो, जिसमें मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको दी है, फोन पे मैं बात कर रही हूँ, प्लस अमेरिका आने के 30-40 वीजास के बारे में डिटेल में मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया है, उसके लिए आप इतना सोच रहे हो। अटॉर्नी के अगर मैं चार्जेस बताऊं H1B वीजा या किसी भी छोटे से फॉर्म के लिए भी अगर मैं आपको अमेरिका में बताऊं, बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। अगेन ये वैरी करता है हर अटॉर्नी का चार्ज, बट मिनिमम अगर किसी एम्प्लॉयर के लिए कोई अटॉर्नी H1B वीजा फाइल करता है ऑन एन एवरेज $3,500 से लेके $5,500 कहीं नहीं जा रहा है अटॉर्नी के लिए। इतना मिनिमम एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा, तो सोच लो। और कई सारे कंसल्टिंग फर्म्स जो फ्रॉड भी होते हैं, जो कि आपको कहते हैं कि आपका लॉटरी में सिलेक्शन हो गया है, आप पिटीशन मुझसे फाइल करवा दो इतने पैसे दे के, उन सबसे बच के रहना। उन्हें कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो उसके लिए मैं वीडियोस बनाई हुई हूँ। और अगर फिर भी आप किसी के बारे में पता करना चाहते हो तो आप सब अगेन मेरा कंसल्टेशन कोर्स ले सकते हो, जो कि मेरी वेबसाइट fitlifebyamita.com पे है, और मुझसे फोन पे बात कर सकते हो। जब आप मुझे एक्सप्लेन करोगे उसके बारे में या किसी भी चीज अगर आपको डाउट है तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगी पता करने में कि वो चीज सही है या गलत है या जेन्युइन है या वो लोग नहीं है। क्योंकि गाइज मैं चाहती हूँ कि जो मेरे को देखते हैं लोग वो किसी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े और लाइफ में आगे बढ़ें। चाहे इंडिया में रह के बढ़ो, चाहे अमेरिका आओ तो बढ़ो, क्योंकि अमेरिका को तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लाइफ में आगे बढ़ें, तरक्की करें, सक्सेसफुल बने। तो इसी नोट के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ गाइज। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।